हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द शुक्ला मैथ्स क्लासेस। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में वी डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडुलस इक्वेशन, है ना। बट टुडे लेक्चर आई विल डिस्कस मॉडुलस इन इक्वेशंस प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैंने देखा है कि बच्चों को ज़्यादा करके मॉडुलस इन इक्वेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है ना। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि मैं अपकमिंग लेक्चर में ये कराऊंगा, है ना। तो आज भी ये इसका लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का, है ना। तो टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ये 8 लेक्चर हो गए हैं लगभग इसमें, है ना। तो इसका एक प्रॉब्लम ले रहे हैं हम लोग, वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, है ना। तो मॉडुलस इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, सपोज इसका ये वाला ले लेते हैं हम लोग। 1 + 3/x ये मॉड में है, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है सपोज। तो ये एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग इसमें, ठीक है। अब आप देखो ये क्या है, इनइक्वेशंस है ना, मतलब इनइक्वालिटीज बेस्ड क्वेश्चन है ये। इनइक्वालिटी क्यों है, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर मॉड भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। आपको मैंने बताया था मॉड के 2 फोल्डर बनते हैं हमेशा। मॉड एक्स के हमेशा 2 फोल्डर बनते हैं बच्चों, है ना। एक तो +x से ओपन होता है और एक -x से, ठीक है। तो +x से कब ओपन होता है मॉड, जब x कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और जब x नेगेटिव होता है तो ये -x से ओपन होता है, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको, है ना। तो अब आप देखो यहाँ से, अगर सपोज मैंने यहाँ पर इसको प्लस से ओपन किया एक बार, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, प्लस के साथ ओपन होगा एक बार, और एक बार किसके साथ ओपन होगा बच्चों, ये माइनस के साथ होगा ओपन, ठीक है। बिल्कुल सही बात है ना, यहाँ तक की वही बात है ना। देखो मॉड एक्स के 2 फोल्डर होते हैं। एक्स जब 0 से बड़ा होता है तो +x से ओपन होता है, और x लेस देन 0 होता है तो -x ओपन होता है। तो सपोज ये एक बार 0 से बड़ा लिया हमने, ग्रेटर देन 0, तो इससे ओपन हुआ है प्लस से। और एक बार इसी नंबर को मैंने लेस देन 0 लिया होगा तो ये ग्रेटर देन, मतलब ये माइनस से ओपन हुआ है तो ग्रेटर देन 2 तो ऑलरेडी गिवन ही है क्वेश्चन में। अब आप यहाँ से समझ सकते हो 3/x क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। 1 माइनस कर दिया दोनों साइड में ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ दिस साइड, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1। अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 इधर आके नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 - 6/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x - 3/x आ जाएगा। और यहाँ पर साइन इनक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा। अब नंबर लाइन बना के इसको सॉल्व कर लो आप लोग, है ना। तो नंबर लाइन बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो क्या आ जाएगा, नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। ये विजिबल हो रहा है क्या सभी को, देखो यहाँ पर x 0 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है ना। तो यहाँ पर 0 और यहाँ से 3। अब मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी सॉल्व कराई थी, तब बताया था ना मैंने आपको कि जो डिनोमिनेटर वाला होता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन न्यूमरेटर वाले को इंक्लूड करते हैं अगर ये इक्वल होता है तो, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर वाला 3 है यहाँ से, तो इसको इंक्लूड कर लिया मैंने। डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं करा। अब साइन कैसे लगाते हैं अपन, प्लस माइनस और प्लस। तो यहाँ पर बेटा लेस देन है ना, लेस देन है, नेगेटिव वाला साइन उठा लो आप। तो x कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा आपका, 0 से 3 तक। तो इस पहले वाले पार्ट से जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है, x आया इसमें 0 से 3, है ना। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहले वाले पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, इस वाले पार्ट का आंसर आ रहा है हमारा x कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से लेके 3 तक। 0 पे ओपन है इसलिए इक्वल नहीं लगाया मैंने 0 पे, है ना। क्योंकि वैसे भी आप देखो 0 रख दोगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसी समझ में आ रहा है अपने को। अब इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको, ये प्लस से ओपन क्यों हुआ, क्योंकि अंदर मॉड के अंदर पॉजिटिव लिया था हमने। ऐसा एज्यूम करके चले थे हम कि ये पॉजिटिव है मॉडुलस के अंदर, ऐसा एजप्शन हमने लेके चला था, तभी हमने प्लस से ओपन किया था इस मॉड को, है ना। देखो यहाँ पर बाहर प्लस का साइन है, इसको प्लस से ओपन किया था मैंने, है ना। क्यों, मैं एजप्शन क्या था कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 0 से 3 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेते हैं अपन, तो इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जैसे अपने 1 ले लिया, 0 तो ले नहीं सकते हो आप, 0 पे तो इंक्लूड है ही नहीं, क्योंकि 0 पे इन्फिनिटी हो रहा है, है ना, इसलिए लिया नहीं हमने। 1 यहाँ पर रख के देखो तो प्लस आएगा, देखो 1 + 3 4 आएगा, प्लस आ रहा है। 2 लेके देखो, इसके बीच का एक नंबर और ले लो, 2 लेके आप देखा आपने तो भी पॉजिटिव आएगा, मतलब इसके नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये बिल्कुल बराबर आंसर है इसका, है ना। अब हम आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, जब हमने इसको नेगेटिव माना था। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं हम लोग क्या आता है यहाँ से।
तो ये नेगेटिव का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देता हूँ सबसे पहले मैं। तो ये बेटा बाहर वाला प्लस हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, है ना, आ रही ना बस समझ में, है ना। दोनों तरफ मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन जो ग्रेटर देन है वो लेस देन में आ जाएगा। ओके, अब 2 को इधर ले आओ आप, तो 2 इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। या फिर ऐसा करो दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, एक ही बात है, 3 से डिवाइड कर दो आप इसको, तो ये हो जाएगा 1/x + 1 लेस देन इक्वल टू 3। 3 तो +3 से डिवाइड किया, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है पर, इनइक्वालिटी स्विच नहीं होगी, है ना, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड किया है। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 1/x इज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। अब आप यहाँ से भी नंबर लाइन बना के देख सकते हो इस वाले पार्ट के लिए। तो अगर मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ तो x यहाँ पर -1 आ रहा है न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, x -1 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 को फिर से ओपन में लिया है मैंने, ना मैंने बताया था ना कि इनइक्वालिटी में क्या होता है बच्चों, जब आप सॉल्व करोगे ना तो डिनोमिनेटर वाले को आप इंक्लूड नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो, क्योंकि x 0 पे इन्फिनिटी हो रहा है इसलिए, है ना, इसी वजह से। अब यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर माइनस साइन और यहाँ पर प्लस साइन लगा दो आप। फिर से देखो आप यहाँ पर फिर से आपको लेस देन 0 दिख जाएगा, लेस देन 0 का साइन है बच्चों यहाँ पे, तो आप नेगेटिव वाला फिर से उठा लो। तो आपका यहाँ का जो आंसर आएगा इस वाले पार्ट का, जब आपने मॉड के अंदर की वैल्यू को नेगेटिव लिया है आपने, है ना, नेगेटिव लिया है, मॉड के अंदर की वैल्यू को नेगेटिव लिया है, तो उस कंडीशन में जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो -1 और 0 के बीच में आ जाएगी। अब वेरीफाई करेंगे, क्या वेरीफाई करेंगे फिर से, कि ये जो आंसर आया है हमारा -1 से 0, इसमें ये नेगेटिव आना चाहिए मॉड के अंदर के। अभी तो हमने नेगेटिव से ओपन किया, देखो मैंने बोला ना जब भी मॉड x माइनस से कब ओपन होता है बच्चों, जब x छोटा होता है 0 से, लेस देन 0 होता है। तो क्या ये अंदर वाली क्वांटिटी लेस देन 0 है, तभी तो नेगेटिव से ओपन हो रहा है ये। तो चलो चेक कर लेते हैं इस इंटरवल में, -1 और 0 के बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं हम कोई सी भी, जैसे -1/2 ले लेते हैं अपन, है ना, -1/2 इसके बीच में आती है वैल्यू, -1 और 0 के बीच में, यहाँ पर कहीं पे -1/2 होगा। तो -1/2 पर अगर नेगेटिव आ गया तो अपना बराबर हो जाएगा। तो x की जगह रखा मैंने -1/2, ठीक है। तो ये -6 हो गया, तो 1 - 6 यानी -5 आ रहा है, अंडर रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो माइनस आ रहा है, तो बराबर लिखा है मतलब हमने, है ना। तो ये भी हमारा आंसर आया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, दोनों आंसर को क्या करना है, कंबाइन करना है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी होती है इसकी, आइदर दिस विल बी ट्रू, आइदर दिस विल बी ट्रू। जैसे इसमें मॉड x की दो वैल्यू होती है, आइदर x और -x, तो वैसे ये और आ रहा है इनके बीच में। तो और का मतलब क्या है कि इन दोनों को आप ले सकते हैं, या तो इसको लेंगे या इसको। तो आंसर जो फाइनल लिखेंगे ना हम लोग, जो फाइनल हमारा आंसर बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, इन दोनों का यूनियन। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर 0 से 3 के बीच में। 0 पे ओपन इंटरवल है और 3 पे आपका क्लोज इंटरवल है, क्योंकि 3 पे इक्वल लगा हुआ है, देखो ध्यान से। और यूनियन, अब ये वाला जो आंसर आ रहा है ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -1 से 0, 0 पे फिर से ओपन है यहाँ पर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन को, ठीक है, आपको, है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मॉडुलस की इनइक्वालिटी भी सॉल्व करने के लिए देखो बाद में हमें इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ती है, जो मैं आपको सेकंड वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स की, ठीक है। FOM का जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसमें आपको सब ये चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आपको इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो वो वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 2, है ना। चलो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद, है ना, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो ये भी एक इनइक्वालिटी से बच्चों, है ना, ये भी एक इनइक्वालिटी। अब इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेगी अपने को, है ना। तो नाउ आई गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो ध्यान से देखो आप, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे सपोज आपके पास लिखा हुआ है कहीं पर मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन ले रहा हूँ अभी तो मैं फिलहाल, तो ग्रेटर देन मॉड ऑफ A प्लस B। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका AB होगा ना वो लेस देन 0 होगा। ये आप, है ना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको याद रखिए बेटा, है ना। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब इसको देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको थोड़ी देर के लिए। मान लो A को मैंने 3 ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, A को, B को ले लेता हूँ, सपोज मैंने -6 ले लिया, तो मॉड ऑफ A कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और मॉड ऑफ B कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा, क्योंकि इसका मॉड, नेगेटिव का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, +6 हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो LHS में क्या आ जाएगा आपका 3 + 6, यानी LHS आपका 9 आ रहा है, ठीक है। और जो RHS है आपका वहाँ पर अगर कंसिडर करो, तो अगर आप A प्लस भी निकालोगे ना यहाँ से मॉड में, तो ये कितना आ जाएगा, 3 - 6, दैट इज मॉड में -3 आ रहा है,
यानी कि 3 आ जाएगा आपका। मॉड में -3 मतलब +3। तो क्या देख पा रहे हैं अपन, जो 9 है वो ग्रेटर देन 3 है ना, होना भी चाहिए क्योंकि LHS वाला ग्रेटर देन है RHS वाले से। तो इस केस में AB आपने बताया कि अगर ऐसा होगा तो क्या सर AB लेस देन 0 होगा क्या, तो कैसे हो रहा है सर यहाँ पर, ये तो बताओ हमको, है ना। तो यहाँ पर बताओ कैसे हो रहा है, ये तो समझ गए हम कि 9 ग्रेटर देन 3 आया मतलब LHS RHS से ग्रेटर है, ये तो समझ में आ गया कि ग्रेटर देन है यहाँ पर, इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। लेकिन सर ये तो बताओ कि AB लेस देन 0 कैसे आया, चलो देख लो। A कितना लिया था बेटा आपने एग्जाम्पल में, 3 लिया था, और B हियर B इज -6 देन इक्वल टू -18। क्या -18 0 से छोटा होता है, हाँ सर होता है ना, देखो प्रूफ हो गया ये, है ना। तो बस अब ये लॉजिक अगर आपको समझ में आया है ना, तो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन इजीली आप डन कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके देखा, क्योंकि मेरे पास RHS में A+ भी चाहिए मुझे, यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ मॉड A हो गया ये, इसको मैं A बोल देता हूँ, उसको B बोल देता हूँ, तो ये A+ भी होना चाहिए। तो अब देखते हैं A+ भी आता है कि नहीं आता है, यहाँ पर करके देखें क्या इसको, A+ भी आ रहा है क्या। देखो इसमें इसको ऐड करूँगा बच्चों तो क्या आएगा, देखो x² -2x + x -4, तो x² -x आ जाएगा, जबकि यहाँ पर चाहिए -3x, तो A+ भी करने पे नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं। एक बात बताओ मुझे, आपने मॉड ऑफ -3 लिखा तो 3 आया हो, तो अगर इसको मॉड ऑफ 3 लिखते तो भी 3 आता कि नहीं आता है, मतलब कि मॉड के अंदर अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बाहर आंसर कैसा निकलता है, पॉजिटिव। तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, इसको ऐसा कर लेता हूँ मैं, है ना, अपने को इसको सॉल्व करना है बच्चों, है ना, इस इनइक्वालिटी को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, मॉड में x² - 2x को एज इट इज रखता हूँ मैं, लेकिन मैं जो ये x - 4 इसको 4 - x लिख दूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहाँ पर, है ना, नो प्रॉब्लम सर, क्योंकि मॉड में आप साइन चेंज करते हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे -3 का मॉड भी 3 आ रहा है और 3 का मॉड भी 3 आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब तो ये और ये दोनों सेम चीज़ हो जाएंगी। तो अब हमारे पास A हो जाएगा x² - 2x और B हो जाएगा 4 - x, है ना। तो इस बार आप देखो आपका जो A + B है वो आ जाएगा, देखो आप कैसे चेक कर लो आप, ये आ रहा है क्या A + B करने से, देखो इन दोनों को प्लस करने पे ये आना चाहिए A और B को। A क्या है बेटा, x² - 2x एंड B विल बी 4 - x, देन वी हैव टू फाइंड A + B, तो A + B के लिए क्या हो जाएगा, x² और -2x - x कितना हो जाएगा, -3x, और +4 भी आ रहा है ना, बराबर है ना, आ गया, देखो A + B आ गया इनको ऐड करने से। आप चाहो तो चलो एक स्टेप बढ़ा भी लेते हैं आपके लिए, देखो वेरीफाई हो गया ना, मतलब A + B आ गया आपके पास। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर AB लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसमें आपने A किसको लिया था, देखो जरा A किसको लिया आपने, तो वी हैव A इक्वल टू x² - 2x एंड B इक्वल टू 4 - x, दिस इज नथिंग बट लेस देन 0। अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था, फिर से वहीं आ रहा हूँ मैं सेकंड वाले लेक्चर में, है ना। क्या बताया था मैंने कि ये जो 4 - x है ना, इसको अगर मैं x - 4 करूँगा तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, मतलब माइनस कॉमन लिया मैंने, ठीक है। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, अभी तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये 4 - x क्या बन गया, x - 4। अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब एक नंबर लाइन बना सकते हो आप यहाँ से, इसको फैक्टराइज करने के बाद, है ना। यहाँ से आपने क्या किया, x कॉमन ले लिया, x टेकिंग x कॉमन फ्रॉम दिस हियर, देन वी गेट x इंटू x - 2 x - 4 इज ग्रेटर देन 0, है ना। नाउ यूज नंबर लाइन। अब आप नंबर लाइन बना लो यहाँ पर, एक सबसे क्रिटिकल वैल्यू में x 0 आएगा, यहाँ से छोटा वैल्यू सबसे, अच्छा सारे ओपन में आएंगे अब यहाँ पर, क्यों बेटा ओपन में क्यों आ रहे हैं बेटा, क्योंकि बेटा यहाँ पर लेस देन का मतलब इक्वल का साइन नहीं है ना बेटा, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन है, ओनली ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर 0 भी इन्वॉल्व नहीं होगा, 2 भी इन्वॉल्व नहीं होगा और 4 भी इन्वॉल्व नहीं होगा। अब प्लस माइनस साइन लगाना शुरू कर दो, अब अल्टरनेट फ्रॉम द राइट साइड, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड टेकिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन अल्टरनेटली। तो आपको देखो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 के लिए क्या चाहिए बेटा, आपको प्लस वाले साइन चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब भी प्लस होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इस इलाके में रहेगा। तो जो आपका फाइनल आंसर रहेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में आ जाएगा आपका, है ना, एक तो 0 से 2 में आ जाएगा, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है इधर, तो 4 से इन्फिनिटी, ओके। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन हमने इजीली क्यों सॉल्व कर पाए हम लोग इस क्वेश्चन को, अदरवाइज अगर इसको इस वाले तरीके से नहीं करोगे ना बेटा तो काफ़ी लंबी मेथड हो जाती है। मैंने देखा है ना, कई टीचर भी क्या करते हैं कि केसेस बना के कराते हैं इसको, तो बहुत सारी केसेस बनती है, मुझे भी आता है वो तरीका, लेकिन मैं इसमें, है ना, तो वी प्रिफर
दिस मेथड, क्योंकि ये इससे जल्दी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इनइक्वालिटी तो आपको आती है, फैमिलियर हो आप उससे, तो इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर ही लेते हो। जब ए बी लेस देन 0 करोगे तो इनइक्वालिटी बनेगी, है ना, ठीक है। नाउ अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है ना, ठीक है। नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन फॉर द सेम इनइक्वालिटीज, फॉर द सेम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से बेस्ट एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो, आप ए इसको ले लो, आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, और बी इसको ले लो, है ना। तो क्या ए प्लस बी करने पे 3 आ रहा है क्या आपका? नहीं आएगा, देखो, है ना। ए प्लस बी में कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा। जब मैं ए प्लस बी करूँगा बच्चों तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 5 आएगा, है ना। तो नहीं चलेगा हमको ये। तो देखो यहाँ पर भी वही करते हैं हम लोग जो पिछले इसमें किया था हमने, है ना। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं मॉड में। अच्छा, मॉड में मैंने बताया था आपको कि साइन चेंज कर सकते हो आप, तो इसको आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पिछले बार में बताया अभी मैंने आपको, मॉड में अंदर ही अंदर अपने साइन चेंज भी कर दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता नहीं है उसमें, इनइक्वालिटी में। अब ए इसको ले लो, बी इसको ले लो। अब ए प्लस बी करके देखो क्या आ रहा है। देखो जैसे बेटा आप ए प्लस बी करोगे ना यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा? देखो दिस प्लस दिस, ए की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर है। नाउ वी विल गेट एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट एंड वी गेट 3। तो अब मॉड में ए प्लस बी लिखो तो 3 का मॉड हो जाएगा, तो ये 3 आ रहा है। इसका मतलब ये दिस इज नथिंग बट मॉड ए प्लस बी। 3 की जगह पर आप मॉड ए प्लस बी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो हमने लिखी है। तो ए बी लेस देन 0 होना चाहिए यहाँ पर, तो ए बी शुड बी लेस देन 0। अब यहाँ पर ये कितना लिया बच्चों आपने? एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। ए को क्या लिया आपने? एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिया है, और बी को क्या लिया बच्चों? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज लेस देन 0। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन बोथ दी साइड। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से बेटा ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो माइनस कॉमन लो, फिर एक स्टेप बढ़ा के माइनस से मल्टीप्लाई करो, जैसे पिछले वाले में किया था, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब इसको आप फैक्टराइज कर लो, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। इसकी बात तो आपको पता ही है, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं ना, पता ही है आपको, है ना। सेकंड लेक्चर आप देख सकते हो मेरा जाके, मैंने इसमें आपको सेट करवा रखी है ये चीज़ें सभी, सारी इनइक्वालिटी। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो, नंबर लाइन बना लो। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं इसमें? सबसे छोटा पॉइंट आ रहा है -2, सारे ओपन में आएंगे, इक्वल का साइन नहीं है इसलिए, है ना, बार बार बताता हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद आएगा आपका -1, देन आएगा 1, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो आप। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 2, जो यहाँ से आएगी। अब सभी पे ऑड पावर है बच्चों, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे। नाउ वी विल टेक ओनली पॉजिटिव साइन, बिकॉज हियर साइन इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए ऑलवेज टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो बस अब आंसर लिखने की बारी आ गई आपकी, है ना। तो अब आंसर क्या लिखोगे बताओ? पॉजिटिव वाले कौन कौन से आपके? -∞ से -2 इन ओपन इंटरवल, यूनियन -1 से 1 इन ओपन, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तीसरा वाला पार्ट है ना। तो ये 3 पार्ट का यूनियन लगा दिया आपने, और ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो बहुत अच्छे से आसानी से सॉल्व हो रहे हैं बच्चों ये सारे क्वेश्चन, है ना हमको, क्योंकि ये पता है आपको। अगर इनइक्वालिटी अगर आपको पता है ना अच्छे से, तो जो मैं कंसेप्चुअल आपको बता रहा हूँ ना, ये कंसेप्ट जो भी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसमें हम ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो जिससे हमारे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो रहे हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो आप अगर ये सीख जाओगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। ओके, चलो नाउ वी विल कंटिन्यू। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 4, है ना। देखो ये एक जेई एडवांस का प्रॉब्लम है बच्चों, और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें देखो मॉड x-1 मॉड x-2 और प्लस में दिया हुआ है प्लस मॉड ऑफ x-3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो बहुत सारी मेथड होती है ना, केसेस बना बना के कराते हैं लोग इसको, है ना। मैंने देखा है इसको, तो बहुत सारे टीचर इसको कैसे कराते हैं, अलग अलग केस बनाते हैं। एक बार लेस देन 1 लेते हैं, एक बार 1-2 के बीच में रहते हैं, एक बार 2-3 के बीच में लेते हैं, एक बार 1-3 के बीच में। तो ऐसे केसेस बना लेते हैं बच्चों। इसकी कितनी केसेस बनती हैं इसकी? 1-2-3 के लिए, एक तो 1 से छोटे के लिए बनती है, दूसरी 1-2 के बीच में बनती है, एक 2 से 3 के बीच में बनती है, और एक 3 से ग्रेटर के, मतलब ऐसे 4 केसेस बनती हैं इसके लिए। तो क्वेश्चन क्या होता है, काफ़ी लेंदी हो जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन इसकी जो एक्चुअल जो मैं बताता हूँ ना मेथड बच्चों को, है ना, वो मेथड भी बताता हूँ मैं, लेकिन मैंने अब वो मेथड से आपको बताऊँगा तो काफ़ी टाइम इसमें लॉस हो जाएगा हमारा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी सॉल्व करें क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि टाइम का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू में। जो भी आप अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको आप कम टाइम में कर पाएँ, है ना।
ऐसा आपको होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए ऐसी। तो इसको आप ग्राफ बना के आप करते हैं ना तो बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, अब इसका ग्राफ बनाना मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसानी से बना सकते हो आप इसका ग्राफ, है ना। देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको ग्राफ इसका कैसे बनता है। एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ से सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लो। तो क्रिटिकल पॉइंट इसका कितना, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा। कैसे आता है बेटा क्रिटिकल पॉइंट, है ना, x माइनस वन को 0 करोगे x 1 आ जाएगा यहाँ से, तो 1 आप यहाँ लिख लो, ये आपका 1 हो गया, है ना। x इक्वल टू 2 रखने पे ये 0 आ रहा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट एक और मिलेगा आपको 2, x इक्वल टू 2। एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा आपको 3 यहाँ से। तो ऐसा आपने बना लो पहले। अच्छा आप देखो 1 पे कितनी वैल्यू आएगी जब मैं x की जगह 1 डालता हूँ इसमें, है ना, और आप देखो कि 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। तो जब मैं 1 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 0 यहाँ पर, है ना। देखते जाओ आप, 1 रखने पे यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है -1 का मॉड, 1 - 2 मतलब -1, -1 का मॉड +1, तो यहाँ पे +1 आ गया, 0 +1, यहाँ तक 1 तक आ चुके हैं हम लोग। फिर 1 - 2 मतलब -2 का मॉड +2, तो 3 आ रहा है टोटल। तो 1 के सामने कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो वाई एक्सिस पे कितना आ गया यहाँ पर, सपोज यहाँ पर कहीं पे 3 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर इसका एक मार्क कर लिया कि जब x 1 है तो y 3 है यहाँ पर, ठीक है। इसको LHS को मैंने y कंसीडर कर लिया है थोड़ी देर के लिए, कंसीडर y LHS, ठीक है। तो y की वैल्यू 3 आ गई बच्चों। अच्छा x अगर 2 रखते हैं तो ये तो 1 आ जाएगा, देखो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कितना आएगा 1, देखो आप जब x को 2 रख रहे हो तो यहाँ 2 - 1 1 आ रहा है, 1 का मॉड 1 आ रहा है। यहाँ पर 1 रखा हूँ तो 1 - 2, ये भी -1 आया, -1 का मॉड भी 1, तो 1 + 1 2 हो चुका है यहाँ तक, है ना। यहाँ पर भी 1 आएगा देखो, है ना। यहाँ पर अगर मैं कितना रखता हूँ 2 रखता हूँ तो 2 - 3 कितना आएगा -1, -1 का मॉड कितना आएगा +1। चलो रख के दिखा देता हूँ मैं आपको ना एक बार। x की वैल्यू 2 रखी मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, LHS की वैल्यू मतलब y की वैल्यू मॉड ऑफ 2 - 1 प्लस 2 - 2 प्लस 2 - 3, ओके। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, यहाँ तो 0 हो गई, और ये -1 का मॉड भी +1 आ जाएगा, तो 2 आ गई y की वैल्यू। मतलब 2 के लिए 2 वैल्यू आ रही है ना। तो 2 सपोज यहाँ पर कहीं पर ले लेते हैं हम लोग, सपोज यहाँ पर 2 है, तो 2 के लिए वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 पे यहाँ पर ग्राफ आ जाएगा आपका 2 के सामने, ठीक है। अब हम आते हैं 3 पे, 3 रख के देख लेते हैं अपन x को। तो इफ x 3 रखते हो आप, x की वैल्यू कितनी रखते हो 3 रखते हो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी देख लो जरा यहाँ से, 3 - 1 का मॉड प्लस 3 - 2 का मॉड प्लस 3 - 3 का मॉड। सिर्फ LHS में y ले रहा हूँ मैं ना, LHS को ही y लिया है मैंने, अभी 6 का कोई काम नहीं है, बाद में काम आएगा उसका, उसके भी बाद बताऊंगा 6 का क्या यूज़ करना है आपको, 6 का भी यूज़ बताऊंगा बाद में। यहाँ पर कितना आएगा 1 और यहाँ पर 0, तो ये 3 आ गया देखो। तो 2 पे बच्चों 3 पे वैल्यू कितनी आई इसकी, जब x 3 है तो y भी कितना है आपका, x 3 है तो y कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, तो 3 के सामने फिर से इसके सामने आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1 पे भी 3 थी, है ना, 1 पे भी वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी, ठीक है। 1 के सामने भी 3 आ रही थी वैल्यू, थोड़ा और इधर ले लेते हैं हम लोग इसको, है ना, और एक्यूरेट ग्राफ बनाने के लिए। और आपकी 3 पे भी 3 आ रही वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको ग्राफ को बनाने के लिए क्या करोगे आप, है ना, यहाँ से ग्राफ को बनाने के लिए क्या करोगे आप, इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दो इसको, इन तीनों पॉइंट को, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या करोगे, देखो ये देखो आपकी 2 के सामने वैल्यू 2 आ रही थी, ओके, और 3 के सामने वैल्यू कितनी आ रही थी 3 आ रही थी, है ना। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं इस ग्राफ को और बनाना चाहता हूँ 3 से ग्रेटर वैल्यू के लिए, तो 3 से ग्रेटर वैल्यू के लिए तो इधर आ जाएगा ग्राफ, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा, है ना। और बेटा 1 से छोटे वैल्यू के लिए ग्राफ ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पर। तो बस ये एक रफ ग्राफ हमने स्केच कर लिया है इसका, है ना, थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर इसको अच्छे से बनाना चाहें अपन तो बना सकते हैं। यहाँ पर देखो कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा सा इसको आप जैसे ये सीधा नहीं जाते हुए, ये तो इसका लाइन है ना, थोड़ा सा इसको ऐसा बना लो आप, अब बेटर है। तो इस तरह का ग्राफ कुछ बन जाएगा आपका, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये वाला ग्राफ का, ये दिस इज लेस देन 1 के लिए, फॉर लेस देन 1 के लिए ये पोर्शन होगा, ग्रेटर देन 3 के लिए ये पोर्शन होगा, है ना। आप कुछ आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप कुछ वैल्यू डाल के भी देख सकते हो यहाँ पर, जैसे 3 से बड़ी वैल्यू डालोगे ना आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 3 है, जैसे आप 4 डाल के देख लो, पता लग जाएगा आपको कि ग्राफ कैसे जा रहा है ना। तो ये टेक्निक बता दी मैंने आपको ग्राफ की। क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू देख लो, बस आप कुछ नहीं करना है आपको। क्रिटिकल पॉइंट जो है ना आपके 1, 2 और 3, उस पर y की वैल्यू देख लो बस, जैसे मैंने बताई आपको, है ना। 1 के लिए नहीं बताई थी, चलो 1 के लिए भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। तो
तो जब आप 1 डालते हो तो y की वैल्यू यहाँ तो 0 हो जाएगी, 0 का मॉड 0 ही रहेगा, और इधर कितना आ जाएगा 1 - 2 का मॉड -1, और यहाँ पर 1 - 3, तो ये आ जाएगा आपका कितना 3 आ जाएगा। देख लो आप सॉल्व करके, है ना। बस ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो कि ये वाला जो पॉइंट है ना 6, वो कहाँ पर आएगा। तो अच्छा ये पॉइंट कोई बता सकता है क्या मुझे, है ना। चलो क्या होगा बताओ। x 0 है ना यहाँ पर, तो 0 रख के देख लो आप, x की जगह x को 0 डालोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। अच्छा मॉड में -1 आ रहा है, मॉड में -2 तो प्लस हो जाएंगे वो, तो 1 + 2 + कितना हो गया बेटा 6 हो गया ना। तो यहाँ पर वैल्यू 6 आ रही है, इसका मतलब इस जगह पर। तो इस पॉइंट पे x 0 है तो y कितना है 6 है, मतलब ये 6 पे कट करेगा इसको, ठीक है। अच्छा अब ये इक्वेशन को निकालना चाहता हूँ मैं ना, ये वाली इक्वेशन क्या होगी आप बता सकते हो क्या मेरे को, ये वाली इक्वेशन क्या होगी। इसमें 3 से बड़ी वैल्यू आ रही है ना 3 से बड़ी वैल्यू। तो 3 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या होगा, मतलब कोई भी नंबर आप 3 से बड़ा लो, जैसे 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो आपकी मर्जी से। 3 से बड़ा नंबर आपने सपोज 6 ले लिया मान लो, या 4 ले लिया, चलो 4 ले लेते हैं 3 से बड़ा नंबर, है ना। 4 नंबर ले लिया तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब सारे मॉड पॉजिटिव से ओपन होंगे। मॉड के अंदर कैसे आ रहा है बेटा पॉजिटिव आ रहा है ना, मैंने बताया था मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो वैल्यू मॉड कैसे ओपन होता है, प्लस से ओपन होता है। तो 3 से बड़ी वैल्यू के लिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दिख रहा है ना आपको। तो सारी वैल्यू प्लस से ओपन होगी तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो ये भी प्लस से ओपन हुआ, यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर x > 3, है ना। 3 से ग्रेटर वैल्यू के लिए क्या हो रहा है यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, सभी मॉड प्लस से ओपन हो रहे हैं बच्चों। 3 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो सारे मॉड प्लस से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x - 6। तो ये वाली जो लाइन होगी बच्चों ये 3x - 6 हो जाएगी, है ना। सिमिलरली अगर आप इस लाइन की बात करो तो ये 1 से छोटी वैल्यू के लिए है। ये जो लाइन थी ना ये तो x की 3 से बड़ी वैल्यू के लिए बनाई था हमने, ये वाला ग्राफ, ये पोर्शन ग्राफ का, है ना। दिस इज फॉर > 3, और ये किसके लिए बेटा, यहाँ से जो ग्राफ बना रहे हो आप <1 के लिए है। x की वैल्यू कैसी है यहाँ पर, फॉर दिस ग्राफ x शुड बी <1, तो x <1 के लिए ये ग्राफ बन रहा है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है बेटा यहाँ पर, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, जब मैं 1 से छोटी वैल्यू डालूंगा ना कुछ भी, जैसे 0 ले ली मैंने, है ना। तो 0 के लिए क्या वैल्यू आएगी इसके, देखो अभी बताई थी ना आपको 6 आएगी 0 के लिए, तो ठीक है। तो कैसे आ रही है वैल्यू इसकी 6 आ रही है ना। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो 1 से छोटी वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ तो ये नेगेटिव आ रहा है, अंदर मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है ना। देखो आपने 0 डाला था ना तो ये माइनस बनाया था कि नहीं आया था, मतलब अंदर मॉड के अंदर नेगेटिव आया था। तो कैसे ओपन होगा, नेगेटिव से ओपन होगा ही, है ना। चलो देखते हैं अपन यहाँ पर। तो फॉर x <0 की <1 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। जब हम 1 से छोटी वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे 0 डाल रहे हैं, तो ये मॉड कैसे, मॉड के अंदर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, मॉड के इनपुट में क्या आ रहा है नेगेटिव 0 - 2 -2 मतलब माइनस आ रहा है। इसके अंदर भी 0 - 3 माइनस आ रहा है। तो सारे कैसे ओपन होंगे, मैंने बताया था ना जब मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव से ओपन होता है वो, है ना। तो y की वैल्यू क्या होगी -x - 1 -x - 2, सारे मॉड माइनस से ओपन होंगे इस बार। जैसे यहाँ पर सारे मॉड कैसे ओपन हुए थे प्लस से, x 3 से बड़ी वैल्यू के लिए सारी वैल्यू प्लस से ओपन हुई थी, यहाँ पर सारी वैल्यू माइनस से ओपन हो जाएगी। तो बस इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा -3x + 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये लाइन के लिए y कितना होगा, इस लाइन के लिए, इस पूरी लाइन के लिए बच्चों 1 से छोटी लाइन के लिए क्या होगा, जो आपका y होगा ना वो कितना हो जाएगा -3x + 6 हो जाएगा। ओके, ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा चलो अब मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ आप कि आपको चाहिए ये पूरी y की वैल्यू कैसी चाहिए आपको, > 6 चाहिए ना y की वैल्यू आपको जो y की डिमांड है वो क्या है, > 6 चाहिए, क्योंकि आपने LHS को y लिया था। अब 6 वाला पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है देखो। तो 6 पे एक लाइन बना देते हैं हम लोग ऐसी। तो बच्चों ये लाइन किसकी हो जाएगी, इस पे y 6 होगा इस पूरी लाइन पे, है ना। देखो दिख रहा है ना आपको y पूरी लाइन पे 6 है। अब मुझे कैसा चाहिए बेटा, 6 से बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, मुझे 6 से ग्रेटर चाहिए हमको। तो 6 से ग्रेटर कौन सा वाला ग्राफ है, ये देखो 6 से ग्रेटर वाला ग्राफ ये वाला है, इतना पोर्शन 6 के ऊपर होगा वही तो बड़ा होगा ना 6 से। तो ये भी ग्राफ 6 से बड़ा है देखो। तो जब ये 6 से बड़ा वाला ग्राफ लिया मैंने, मतलब नीचे वाला ग्राफ हमारा काम का नहीं है इस केस में। मतलब हमें कहाँ पर लेना है, हमें पॉइंट या तो इस लाइन पे लेना है, 6 के इक्वल भी ले सकते हो आप y को, मतलब यहाँ पर भी जा सकते हो आप इस पूरी लाइन पे, या फिर लाइन के ऊपर रहना है आपको। नीचे वाला आपके काम का नहीं है ग्राफ, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को। तो ये जो ग्राफ आ रहा है ना, ये वाला ग्राफ, और इस वाले ग्राफ में x कितना है वही आपका आंसर है, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करना है ना, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो हो गया प्रूफ,
ये लाइन काम की आपकी और ये लाइन काम की है। तो इसमें क्या x कहाँ से कहाँ तक है, देखो 0 से छोटा है। इस वाले पार्ट में जब ये ग्राफ इतना इतना होगा ना बच्चों, तो इसके सामने x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेस देन होगा। और इस वाले पार्ट में क्या होगा बच्चों, x, इस वाले पार्ट में x कैसा होगा, इसके सामने देखो x कितना आ रहा है ना। यहाँ पर तो आपको साफ दिख रहा था कि 6 के लिए तो 0 आ रहा था, अपन ने करके भी देखा था। 6 के लिए कितना आ रहा था, जब x 0 था तो y 6 आ रहा था। अब जब y 6 है तो x कितना आएगा, ये कैसे पता लगेगा मेरे को, वो यहाँ से पता लगेगा। देखो अब y की जगह 6 रख दो यहाँ पर, कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर। तो जैसे ही आप y को 6 करोगे, y 6 है ना, इस पूरी लाइन पे y 6 है, तो यहाँ पर y 6 है अगर इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के सामने नीचे x कितना होगा ये चेक करना है मेरे को। तो x की मैंने y की जगह 6 रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई कि नहीं आ गई, देखो यहाँ से ये 4 आ गई x की वैल्यू। मतलब यहाँ पर x कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जब x 4 होगा तो ये y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो रख के देख लो आप, x की जगह 4, 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, रख के देख लो आप। 4 रखो x की जगह, जब x को 4 रख रहे हो तो यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों, 3, यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर आ रहा है 1, तो कितना आ रहा है, 6 आ गया ना बस y की वैल्यू। जब x 4 है तो y 6 है, देखो चेक भी हो गया यहाँ से आंसर। तो इस ग्राफ के लिए बच्चों, इस वाले ग्राफ के लिए x कैसा है, 4 से बड़ा है। इधर जा रहा है ना ग्राफ, ऐसे जा रहा है, देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये 4 से बड़ी वैल्यू, x की वैल्यू कैसी है इसमें, 4 से बड़ी है ना इस वाले पोर्शन में। और ये वाला जो ग्राफ है ये कैसे जा रहा है, देखो इधर जा रहा है ऐसे, 6 से बड़े के लिए, तो ये 0 से छोटे वैल्यू के लिए जा रहा है। तो इधर की वैल्यू 0 से छोटी है, इधर की वैल्यू क्या है, 4 से बड़ी है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल बराबर है, मतलब ये प्रूफ हो गया, देखो है ना। इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम द ग्राफ, इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम द ग्राफ we can say that x either less than 0 or x greater than or equal to 4, क्योंकि ग्राफ हमारा ये वाला लेना था, ये ग्राफ और ये वाला ग्राफ। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये 4x की वैल्यू यहाँ से 4 से ज़्यादा के लिए बन रहा है ना। इधर इधर पोर्शन में जब आप इधर जाओगे तो x इधर जाएगा, x 4 से ज़्यादा होगा। और जब आप ये वाले पोर्शन में जाओगे 6 से बड़ी वैल्यू, यहाँ पर भी 6 से बड़ी वैल्यू है, तो इस पोर्शन में भी क्या होगा, x, जब आप y की वैल्यू यहाँ से वहाँ तक ले जाओगे ऐसी, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी इस पोर्शन में। आपको ये वाला तो ग्राफ लेना ही नहीं है नीचे का, ये वाला इतना इतना पोर्शन। अगर ये 6 से छोटा बोला होता तो आंसर क्या आता बच्चों, बता सकते हो आप। यहाँ पर अगर लेस देन इक्वल टू 6 कर देना तो आंसर क्या आता, जैसे अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ आया, तो हम बीच वाला ग्राफ को भूल गए, बीच वाले ग्राफ को भूल गए, तो हमारा आंसर इस वाले ग्राफ के लिए आया और इस वाले के लिए आया, 6 से बड़े के लिए। 6 से ग्रेटर है ना यहाँ पर, इसलिए तो आंसर हमारा 4 से ग्रेटर और 0 से छोटा आया। लेकिन अगर यहाँ लेस देन होता, क्या होता बच्चों, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 6 होता ना, तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग। देखो अगर ये 6 से छोटा होता ना यहाँ पर, तो फिर हम नीचे नीचे जाते, 6 वाली लाइन के नीचे जाते, तो हमारा ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक आता, नीचे नीचे का ग्राफ। फिर ऊपर वाला नहीं लेते हम लोग ग्राफ, 6 से बड़ा वाला ग्राफ भूल जाते, तो 6 से लेस देन वाला लेते हैं हम, 6 से बड़ा वाला नहीं लेते। तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आता, तो आंसर क्या आता, देखो इसके सामने x कितना है, 0, इसके सामने x 4 है, तो x कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 4 के बीच में। तो आंसर क्या आता आपका, x बिलोंग टू 0 to 4 आ जाता है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर ग्रेटर देन दिया था, इसलिए हमारा ये आंसर आया, ये हमारा आंसर है। ये तो प्रूव करना था आपको, है ना, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, सारी मॉडुलस की जो इनइक्वालिटीज़ होती है ना, मैंने मैक्सिमम कवर की है, मैक्सिमम, है ना, इनइक्वालिटीज़। तो बस आप ये हमारा आज है ना फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से करो, रिवाइज करो, बार बार करो, उस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, है ना, मतलब कंसेप्ट जो बता रहा हूँ उस पर नोट डाउन करो उसको, और इसके बेसिस पे आप दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ओके।